We are in the heart of the holy city of Varanasi. Locals and tourists alike crowd around in this bustling street that leads to the Kashi Vishwanath temple. At the entrance of the mandir, amid tight security, visitors enthusiastically make a beeline to the premises. मेरी मौजूदगी काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी द्वार के ठीक बाहर है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वही ज्ञानवापी मस्जिद है जिसके दक्षिणी द्वार की तरफ व्यास जी का तहखाना खोल दिया गया है और तहखाने में पूजा अर्चना भी प्रारंभ हो गई है। लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो गया व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना हुए। हालांकि जो प्रक्रिया है, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर की जिस तरीके से 4 पहर की आरती होती है, भोग होता है, उसी तरीके से ज्ञानवापी के दक्षिणी द्वार जो व्यास जी का तहखाना है वहाँ पे भी पूजा अर्चना उसी प्रक्रिया से होती है। 7 फुट का गेट है। गेट के बाद अंदर कई देवी देवताओं की मूर्ति है। हालांकि 1993 तक ये पूजा चलती रही, लेकिन उसके बाद तत्कालीन सरकार के दबाव में ये पूजा मौखिक तरीके से रोक दिया गया। 31 जनवरी को तत्कालीन जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने आदेश दिया जिसमें रिसीवर जिलाधिकारी को नियुक्त किया गया और उसी दिन व्यास जी का तहखाना देर रात्रि खोल दिया गया और पूजा अर्चना की जो प्रक्रिया है आज भी चल रही है। अब तक यदि दर्शनार्थियों के आंकड़े की बात करूं तो 1 लाख से ज़्यादा दर्शनार्थी व्यास जी के तहखाने में मत्था टेक चुके हैं। जो काशी विश्वनाथ मंदिर में आते हैं वो व्यास जी के तहखाने में ज़रूर जाते हैं। मंदिर प्रशासन के द्वारा गेट के पास जो कालीन है, कालीन बिछाई गई है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएँ की गई हैं। एक पुजारी को नियुक्त किया गया जो 24 घंटे वहाँ पे प्रसाद वितरित करता है। हालांकि पुजारियों की जो पाली है वो बांधी गई है, चाहे रात की पाली हो या सुबह की पाली हो या फिर दोपहर की पाली हो, इन पुजारियों को उनके समय सारणी के आधार पर नियुक्त किया गया। देखिए, जब मैं वहाँ मौजूद हूँ, ये गेट नंबर 4 है। यहीं से काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनालु भी जाते हैं पूजा पाठ करने और यहीं से ज्ञानवापी मस्जिद में दूसरे धर्म यानी हिंदू मुस्लिम धर्म के लोग नमाज अदा करने जाते हैं। ख़ास तौर पे जुम्मे की बात करूँ तो जुम्मे के दिन काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन मान्यता ये भी कुछ कही जाती है कि जब से व्यास जी के तहखाने का द्वार खोला गया है तब से जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनकी संख्या व्यास जी के तहखाने के ऊपर यानी जो ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है वहाँ पे नवाजियों की संख्या बढ़ गई है। ये आरोप हालांकि लिखित तरीके से हिंदू पक्ष के लोगों ने कोर्ट में भी दिया है। फिलहाल पूजा की प्रक्रिया चल रही है, नियमित तरीके से श्रद्धालु पूजा पाठ कर रहे हैं और यहाँ से जो श्रद्धालु बाहर जाते हैं वो काफ़ी प्रसन्न दिखते हैं। Meanwhile, in the southern cellar of the Gyanvapi mosque, the priest is offering prayers. हमारे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी मौजूद हैं। गुरुजी, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें तो है, लेकिन वाकई में ये मंदिर कितना पुराना है? देखिए, ऐसा है, स्कंद पुराण में एक कथा है कि माता पार्वती वो पर्वत पुत्री हैं और भगवान शिव भी कैलाश पर ही रहते थे, वो भी पर्वत है। तो माता जब शिव जी के साथ अर्धांगिनी बनकर आई तभी वो पर्वत पर ही विचरते रहे। पार्वती जी को लगा कि ये तो उनका ससुराल है, ससुराल माने इनका मैके है और मैके में ही जो है एक लड़की कितने दिनों तक रहे। शंकर जी से उन्होंने कहा कि भाई ऐसा आपका भी कोई घर है जहाँ मैं कह सकूं कि मैं पति के घर में आई हुई हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे अनुभव होता है कि जो पर्वत है उसी पर मैं हूँ, जहाँ पैदा हुई वहीं पर मैं बसी हूँ, आप कोई उपाय कीजिए। कहा जाता है कि भगवान शिव ने उस समय माता पार्वती को आश्वस्त किया, कहा कि नहीं, मैं अपने घर तुमको ले चलूँगा। और माँ पार्वती के साथ काशी में आ गए और काशी में आकर उन्होंने अपना निवास जहाँ बनाया वही विश्वनाथ मंदिर है। और यह भी है कि यहाँ पर दोनों माता पार्वती और भगवान शिव, इसको अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। अभिमुक्त का अर्थ हुआ जहाँ कभी भी वो हटते नहीं, जहाँ से मुक्त नहीं होते, जहाँ से अलग नहीं जाते। तो ऐसे में स्वाभाविक है
कि हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें ये आदिकाल से काशी और काशी विश्वनाथ और विश्वेश्वर यहाँ पर विराजमान है। इसका कालखंड नहीं बताया जा सकता कि कब वो भगवान शिव आए रहे होंगे, लेकिन पुराणों में अगर हम प्रवेश करेंगे तो ये बताया जाता है कि जब से काशी है तब से विश्वनाथ है। तो ऐसे में कोई ऐतिहासिक काल हम निर्धारित नहीं कर सकते। जो ऐतिहासिक काल आया है उसमें आया है कि औरंगजेब आया, उसके शप और उसके आदेशानुसार जो मंदिर था उसको ध्वस्त किया गया। फिर इसके बाद अहल्याबाई, राजा टोडरमल भी आए और फिर काशी में विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। अब इसके बाद 1985 से निर्माण के बाद फिर भी जो है दोनों पक्षों के बीच में मतभेद बना रहा और स्थिति ये हुई कि कई बार शासन के पास लोगों ने लिखा, कई बार अंग्रेज जो प्रशासक रहे होंगे उनके पास लोगों ने वार्ता ले गई, लेकिन कुल मिला जुला कर यथावत स्थिति बनी रही। तो मुझे लगता है कि काशी विश्वनाथ ये आदि विश्वनाथ हैं, आदि विश्वेश्वर हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण इनका नाम है, इसलिए इनके प्रति जो भी श्रद्धा और जो भी आस्था है हिंदू धर्म में वो प्राचीन काल से है और आज तक बनी हुई है। गुरुजी 1993 तक जिस तहखाने में पूजा अर्चना चलता रहा उसके बाद बंद कर दिया गया। 31 जनवरी 2024 को तत्कालीन जिला जज अजय के विश्वेश ने एक निर्णय सुनाया, आदेश दिया कि ज्ञानवापी के दक्षिण मुख में व्यास जी का तहखाने को खोल दिया जाए। पूजा अर्चना तो प्रारंभ हो गई, लेकिन जो श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं वो आपसे बात करते हैं तो क्या कहते हैं, या फिर पत्राचार की बात कर लें या फिर ओरल तरीके से आपसे बात करते हैं तो क्या कहते हैं, सुझाव? ऐसा है कि जो भी निर्णय न्यायालय का आया वो उचित निर्णय था, क्योंकि उस तहखाने का उपयोग हमेशा कथा वार्ता पूजन पाठ के लिए होता रहा। और जो व्यास जी थे उनको व्यास जी हम लोग कहते थे, वो आयोजन प्रतिवर्ष करते थे और बड़े धूमधाम से महीने दिन तक वहाँ प्रवचन चलता था और शेष समयों में जो भी भक्त आते थे परिक्रमा करते थे, दर्शन करते थे। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जो नंदी वहाँ पर स्थापित हैं वो नंदी का मुख उसी तरफ है जिस तरफ ज्ञानवापी मस्जिद हम लोग कहते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि नंदी का मुख जिधर रहता है उधर ही मंदिर रहता है, उसके विपरीत नहीं रहता है। अभी जिस मंदिर में हम लोग पूजन कर रहे हैं वो उसके विपरीत भाग में है। इसका मतलब हुआ कि अभी सही भाग जो है अभी बाकी है। अच्छा, सही भाग अभी बाकी है। हाँ, जरूर जो है वो नंदी ही तय कर रहे हैं कि वास्तव में विश्वनाथ जी का मंदिर जो आज हम ज्ञानवापी मस्जिद कह रहे हैं वही रहा होगा, ये इसका पुष्ट प्रमाण है। गुरु जी, जैसे लगातार सालों से ये मुकदमा चल रहा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि बीच में दोनों पक्ष मिल के सौहार्दपूर्व इस तरीके का इस प्रकरणों का निवारण कर सकें? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम एक ऐसी जाति है जो कभी भी समझौता नहीं करती। आज तक हमको उदाहरण नहीं मिला कि किसी भी भूभाग के लिए, किसी भी देवस्थान के लिए जहाँ भी स्थानीय लोग अथवा न्यायालय पक्ष बनता हो वहाँ पर कभी भी इन लोगों ने मिलजुल कर काम नहीं किया। काशी विश्वनाथ अब भी जो उसके विपक्षी हैं वो रोज़ कोई ना कोई एप्लीकेशन देते जा रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई उसमें अड़ंगा लगाते जा रहे हैं, माने न्यायालय के निर्णय में भी बाधा पहुंचा रहे हैं। तो सामान्य लोगों के बीच में जो साथ रहते हैं उनके साथ अगर वार्तालाप हो तो वो कहते हैं कि नहीं हमारा है, हम उसको लेकर रहेंगे। फिर इसके बाद जो इनके और आका लोग हैं वो भी यही कहते हैं अरे इसे किसे आसानी से हम लोग इसको दे देंगे। तो पक्ष इस लोकतंत्र में बनता क्या है, या तो शासन करे या तो न्यायालय करे, दो ही का शासन होता है। या तो संविधान का शासन होगा या तो फिर विश्व न्यायपालिका का शासन होगा। जो तथ्यपूर्ण निर्णय होगा वो न्यायालय का ही होगा। सबसे जो मजबूत पुष्ट निर्णय होगा वो न्यायालय का ही होगा।
तो न्यायालय का मान तो सर्वमान्य माना जाता है, लेकिन गुरुजी जिस तरीके से अयोध्या में मस्जिद कहीं और दिया गया, राम मंदिर जहाँ थे वहीं राम मंदिर का निर्माण किया गया, ऐसा कुछ हो सकता है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसे कहीं और किसी अच्छे जगह बढ़िया ज़मीन देखकर दिया जाए और वो राजी हो जाए? क्या ऐसा कुछ प्रस्ताव या ऐसी कोई बात मुस्लिम पक्ष के समक्ष रखी गई थी हिंदू पक्ष के द्वारा? ऐसा है, इस प्रस्ताव को कई बार कहा गया कि भाई वहाँ से हटा लो, अपना कब्जा हटा लो, हम लोगों को दे दो, पूजा पाठ करें, और जो भी भूभाग है उससे कुछ अधिक ही भूभाग जहाँ कहोगे वहाँ हम लोग उपलब्ध करा देंगे। लेकिन कोई इस बात के लिए राजी नहीं है क्योंकि वो लड़कर लेंगे पाकिस्तान, इस भाव से जो बना हुआ हो वो लड़ाई के बिना नहीं मानेगा। वो लड़ाई प्रत्यक्ष शारीरिक अब हो नहीं सकता, इसलिए जो भी लड़ाई होगी वो न्यायिक ही होगी, न्यायालय से ही हम लोग कोई निर्णय पा सकें, इसी प्रतीक्षा में हम लोग लगे हुए हैं और वो काम हो रहा है। हमें भी लगता है कि न्यायालय के अदर होके कोई बात नहीं बन सकती, क्योंकि अब न्यायपालिका पे भरोसा दोनों पक्ष का है। गुरु जी ये बताइए कि जिस तरीके से निर्णय कोर्ट ने सुनाया 31 जनवरी के पूजा करने को लेकर, उन निर्णय को लेकर क्या कहेंगे आप? वो बहुत सही निर्णय हुआ। जनवरी में जो भी कहा गया वो इसलिए कहा गया कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उसका सर्वेक्षण हो और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर निर्णय हो, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर मंदिर था ही नहीं। हमारा कहना वहाँ पर मंदिर था। इसका निर्णय जो है, जो वैज्ञानिक जांच प्रक्रिया चलेगी, जो सर्वे होगा, उसी से पता चलेगा कि इसके भीतर क्या है। और मुझे लगता है एक अंधा आदमी भी काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानवापी में आवे और देखे तो पता चलेगा कि पूरा का पूरा मंदिर का आधा हिस्सा वहाँ पर ज्यों का त्यों खड़ा है और सब मंदिर का है। उसमें जो चित्र हैं, उसमें जो आकृतियाँ बनाई गई हैं, उसमें जो कुछ भी रचना की गई, ये सब मंदिर की है। लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि नहीं, ये तो इसी तरह से है, ये मस्जिद ही रहा होगा। तो जब दो पक्ष हैं तो दो तरह का तर्क देंगे, वकील अपना अपना तर्क दे रहे होंगे, लेकिन प्रमाण जो है वह केवल हिंदू पक्ष ही प्रस्तुत कर पा रहा है, बाकी उन लोगों के पास कोई प्रमाण कहीं भी नहीं है। इसलिए मुझे भरोसा है, हम सब लोगों को ये भरोसा है कि न्यायालय इन तथ्यों पर विचार करेगा और मंदिर के पक्ष में कोई निर्णय आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, अपना अमूल्य समय इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स को दिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई है, लेकिन उस पूजा अर्चना के बीच काशी के तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। पहले तो आप बताइए कि न्यायालय ने जो 31 जनवरी को फैसला दिया था, उस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत सही फैसला दिया है। न्यायालय ने जो दिया है महत्वपूर्ण फैसला दिया है और ये होना भी चाहिए था। जो है, जो औरंगजेब और राजनीतिक लोग मिल कर के जो है अपने वोट के चक्कर में जो है और मजहबी अपने चक्कर में ये लोग हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं, ये कतई नहीं होना चाहिए। और जो कोर्ट ने फैसला दिया है सराहनीय किया है। एक सवाल आपसे है कि कोर्ट की लड़ाई तो चल रही है, लेकिन इस बीच यदि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग बैठ के सुलह समझौता कर लेते हैं तो वो कितना ठीक रहेगा? तो इसमें ये काशी है और काशी पुराने ज़माने से काशी का नाम रहा है। अगर बैठ के सुलह करें, भाईचारा निभाएं और बैठ के जो समझौता होता है वो कहीं पे लड़ाई से, झगड़े से, मार से कहीं वैसे नहीं होता है सुलह। तो जब भी है, चार लोग उनके तरफ से बैठे, चार लोग हमारे तरफ से बैठे और उस पर विचार रखें, अपना अपना विचार रखें, उसमें जो बनता है तो ये काशी का नाम विश्व प्रसिद्ध। और इस पक्ष में जो भी पक्ष रखा जाए, दोनों को समझ करके आगे का काम करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सुलह समझौता हुआ या कोर्ट का जो आदेश आया, जो वहाँ पे जो मस्जिद बनाना था वो दूर बनाया गया, ज़मीन दिया गया, और जो राम मंदिर बना वो उसी स्थान पर बना जिसकी दावा हिंदू पक्ष के लोग कहते थे, तो ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर। माननीय कोर्ट ने जो फैसला सुनाया बहुत ही अच्छा था और बिल्कुल यही होना चाहिए। ये काशी नगरी है, बाबा विश्वनाथ की मंदिर होना चाहिए, यही सत्य है। हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला है, पूजा प्रारंभ हो गई है। 1993 तक जो तहखाना बंद था उसे फिर से चालू कर दिया गया। किस तरीके से देखते हैं?
ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे माननीय कोर्ट जो कुछ समझौते की बात आप कह रहे थे, समझौता हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आदमी चाहे तो दो धर्मों का समझौता है और दोनों लोग अगर बैठ जाएं, कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया है। वो तो जो न्याय था अपने न्यायपालिका की तरफ से न्याय ही किया है और अच्छा किया है, जो समाज के हित के लिए बहुत अच्छा है। कम से कम इस झगड़े से जान छूटी। लेकिन जो आपने पूछा है कि नहीं समझौते के लिए बैठ जाएं भाई, 10 लोग हिंदू के हो जाएं, 10 लोग मुसलमान भाई के हो जाएं, बैठ के समझौता कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 31 जनवरी के फैसले को लेकर भी जज को सवालिया घेरे में खड़े कर दिए मुस्लिम पक्ष के लोग। क्या लगता है, मान जाएंगे? बिल्कुल मान जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में न्याय ही तो सबसे, न्यायपालिका ही सबसे बड़ी चीज़ है जिसको हम लोग मानते हैं। जिला न्यायालय आदेश सुनाता है, हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जब खारिज करता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इन बीच यदि मुसलमान समुदाय से लोग कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और एक मिसाल पेश करे, उसको लेकर क्या? ये बहुत अच्छी सराहनीय चीज़ होगी और ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है जहाँ पे किसी प्रकार का कोई अपराध मान्य नहीं है। और माननीय कोर्ट का जब न्यायालय का जो आदेश है उसको सही तरीके से लागू किया जाए, जिससे कानून व्यवस्था कायम रहे। कानून व्यवस्था कायम रहे। जो पूजा पाठ चल रहा है, हिंदुओं को अनुमति मिली है कि वहाँ पूजा पाठ जाके करें। अब प्रक्रिया चालू भी है, लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो गए। किस तरीके से देख रहे हैं इसको आप? प्रक्रिया चालू हो गया है पूजा पाठ का, तो पूजा पाठ होना चाहिए हिंदुओं के पक्ष में बस। न्यायालय के फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप? न्यायालय का फैसला न्यायोचित है और बनारस गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पर रही है काशी, तो विवाद का हल संवाद से है। तो पहले प्रयास किया जाए कि संवाद से ही उस निर्णय को निकाला जाए। अगर कोई निर्णय निकल जाए तो बेटर होगा, नहीं माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश होगा वो मान्य सर्वमान्य होगा। लेकिन हिंदू पक्ष के जो कई लोग हैं वो उनके पास गए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम लोग जो पूरा परिसर है वो ज्ञानवापी न्यू का ही है और ये परिसर हम लोग का है। उनके आरोप बेबुनियाद है। न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, न्यायालय के आदेश का पालन होना चाहिए। मैं पुनः एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि हर विवाद का हल संवाद से है, तो संवाद से ही बेहतर उम्मीद कायम की जा सकती है। नहीं तो जो न्यायालय का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। पूजा किस तरीके से देखते हैं आप वहाँ? पूजा तो बेहतर तरीके से हो रही है, पूजा होना भी चाहिए। ये तो अतीत काल से चला रहा था, बीच में पूजा बंद थी, वो आप जान ही रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं और तमाम टीवी चैनलों पे भी चला है, आपके भी चैनल पे चला है। तो ये कोई बात नहीं है, फिर चालू होगा, पूजा पाठ होना चाहिए। विवाद का हल संवाद से है, ये होना चाहिए। तो काशी के तमाम लोग हैं, उनका कहना है कि विवाद का हल संवाद से होना चाहिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.